एसएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको लोग मैथ्स के बाद बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, राइट। बिकॉज एसएसटी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सिलेबस ख़त्म होता नहीं है, राइट। हिस्ट्री में इतने सारे डेट्स याद करो, ज्योग्राफी में रिवर्स के नाम याद करो, ये याद करो, ये याद करो, तो नहीं होता यार, राइट। और बस बताओ, मुझे एसएसटी जो है ठीक ठीक लगती थी, स्पेशली जो उसमें ज्योग्राफी होती थी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, राइट। बट स्टिल somehow I managed to score 100 out of 100 in SST in CBSE board exams, right. So in this video I will share clear cut strategy, right, which you can use in class 10th to score 100 out of 100 in SST, right. Like मैं जो मतलब ये नहीं आपको कहूँगी that you have to make fancy notes बनाओ, है ना, और साथ में 15 घंटे SST करते रहो, नहीं, राइट। मतलब मैं जो आपके साथ अपनी ऑनेस्ट जो भी मतलब मैंने स्ट्रैटेजी जो भी मैंने फॉलो करी वो शेयर करूंगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सो हाय एवरीवन, आई एम गुनिका एंड आई हैव स्कोर्ड 97.6 in CBSE board exams in class 10 this year and welcome to Score Up, right। पहले हमारे पास है the first step and the most important step, right, which I think that you should follow, right। तो सबसे पहले है कि before starting reading NCERT उस चैप्टर के ना कोई भी एक अच्छा सा वीडियो लेक्चर जो है देखो। आफ्टर वॉचिंग वीडियो लेक्चर आपको जो पता लगेगा कि उस चैप्टर में आखिर किस बारे में बात की गई है, राइट। आपको जो थोड़े बहुत कंसेप्ट वगैरह आपको समझ आ जाएंगे, जिससे आप जो इजीली एनसीईआरटी को रीड कर पाओगे और समझ पाओगे, राइट। बिकॉज अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी को रीड करोगे देन यू माइट फील कंफ्यूज कि यार ये क्या है और क्या है ना। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग कंफ्यूज और वेस्टिंग योर टाइम, राइट, स्टार्ट विद वॉचिंग वीडियो लेक्चर्स। इसके सबसे तो आपको पता ही है किसके देखना है, दिगराज सर, द बेस्ट टीचर, राइट। मतलब वो जो है आपको हर एक जो भी एसएसटी का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हर एक इजीली मतलब वो जो है आपको समझाएंगे और आपको जो है इजीली समझ आ जाएगा, राइट। नाउ आफ्टर वॉचिंग वीडियो लेक्चर सेकेंड स्टेप जो हमारे पास है वो है एनसीईआरटी को अच्छे से रीड, राइट, ठीक है। अब हमें जो है उस चैप्टर का ओवरव्यू मिल चुका है बाय वाचिंग द वीडियो लेक्चर, या फिर हमें जो है थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ गया। अब जो हम एनसीईआरटी को इजीली समझ सकते हैं, राइट। तो टेक आउट द एनसीईआरटी, जो भी आपने करना है, राइट, खोलो उसको, है ना, और हर एक लाइन का, हर एक पैराग्राफ का मतलब समझने की कोशिश करो, राइट। और साथ साथ में जो भी आपको चीज इंपॉर्टेंट लग रही है ना, जो आपके अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि हाँ ये पेपर में आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्होंने जो है डेट बताई हुई है, ये जो है इस लाइन में जो है इन्होंने एक्ट का नाम बताया हुआ है, मूवमेंट का नाम बताया हुआ है, उस लाइन को जो है अंडरलाइन करो, बिकॉज वो जो है एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है, राइट। उस लाइन को जो है अंडरलाइन करो, राइट। एंड एनसीईआरटी रीड करते करते बाय चांस अगर आपको कोई लाइन नहीं समझ में आ रही, बिकॉज ये होता है, राइट, जरूरी नहीं है कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, राइट। तो अगर आपको जो है कोई लाइन समझ में नहीं आ रही ना, देन गो टू योर टीचर, go to your friend, and if no one is available ask ChatGPT, because वो जो है आपकी उस लाइन को क्लियरली इजी लैंग्वेज में जो है ब्रेक करके आपको समझाएगा और आपको जो है समझ भी आ जाएगा, राइट, ठीक है। तो इसलिए ChatGPT का सिर खाओ, या फिर अपने टीचर्स का सिर खाओ, या फिर अपने फ्रेंड्स का सिर खाओ, या फिर किसी का भी सिर खाओ उस लाइन को समझने के लिए। जो है सीबीएसई को ट्रस्ट नहीं कर सकते, सीबीएसई जो है किसी भी लाइन में से कुछ भी उठा के क्वेश्चन डाल देती है, राइट। तो इसलिए किसी भी लाइन को इग्नोर मत करना। थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी वो ये है कि एनसीईआरटी को ना बार बार रीड मत करी जाओ, लाइक आपने जो एक बार रीड कर लिया, 2 बार रीड कर लिया, मैक्सिमम है, बस इतना ठीक है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम्स के टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो दोबारा से हर एक चैप्टर को दोबारा से रीड करें। रीड करने की अगर आप रीड करना शुरू भी करोगे ना, तो आपसे जो है सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इसलिए सबसे इजी मेथड क्या है, इजी मेथड ये है कि इंस्टेड ऑफ री रीडिंग एनसीईआरटी क्या करो, उस चैप्टर को अपने मन में नरेट करने की कोशिश करो कि आपने जो उस चैप्टर में से क्या पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा पावर शेयरिंग, तो मतलब मन में जो है पूरा उसको समराइज करो कि पावर शेयरिंग में पहले डेफिनेशन थी, पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है, फिर उसके बाद हमें जो है बेल्जियम सोई बताई, बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है ना, फिर उसमें जो है अकोमोडेशन कैसे करी गई, फिर श्रीलंका की एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें जो है मेजोरिटेरियनिज्म हुआ, है ना। और फिर बाद में आओ कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल,
प्रूडेंशियल रीजन है, मॉरल रीजन है ना। फिर बाद में है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, और आगे पास बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं एंड बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है। तो मतलब ऐसे अपने मन में चैप्टर को पूरा रिवाइज किया करो, रिकैप्सुलेट किया करो। लाइक एक रूम में बैठो, दरवाजे वगैरह सब कुछ खिड़कियां बंद करो और जोर जोर से मतलब पूरे रूम में पूरा नरेट किया करो उस चैप्टर को कि क्या क्या हमने उस चैप्टर में से पढ़ा, राइट। एंड ट्रस्ट मी, दिस मेथड इज वेरी 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 इफेक्टिव, राइट। मतलब वेरी 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 इफेक्टिव। लाइक समझो कि आपके सामने जो है बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और आप जो उनको पढ़ा रहे हो, राइट। तो आप जो हो कोशिश करोगे कि आप जो उनको अच्छे से अच्छे वे में समझा सको। तो हमें जो है बिल्कुल ऐसे करना है। लाइक दिस मेथड, मतलब ये जो है थोड़ा सिली काइंड ऑफ लग रहा है, बट ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, ट्रस्ट मी, राइट ना। फोर्थ एंड अगेन द इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी वो ये है कि हर एक टॉपिक में से, हर एक पैराग्राफ में से क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करो। जैसे हमारा फेडरलिज्म है ना। अब फेडरलिज्म में पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है ना, जैसे वो जो पैराग्राफ है जिसमें लिखा हुआ है फेडरलिज्म की डिफाइन क्या है, उसमें क्वेश्चन बन सकता है कि फेडरलिज्म क्या होता है, राइट। और फिर जो जिस पैराग्राफ में लिखा हुआ है जिस पैराग्राफ में लिखा हुआ है यूनिटरी गवर्नमेंट की डिफाइन, है ना, तो उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज यूनिटरी गवर्नमेंट, है ना। फिर बाद में जो 7 फीचर्स है फेडरलिज्म के, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है कि फेडरलिज्म के 7 फीचर्स क्या है ना। और फिर बाद में जो पैराग्राफ दिए हुए हैं नेक्स्ट वाले साइड में कि टू टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म कौन से, कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर, उनमें से भी क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो मतलब जितने आप क्वेश्चन बना सकते हो बनाओ, राइट। बिकॉज अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको साथ में आंसर भी याद हो जाएंगे, है ना। बिकॉज जब आप उसको रीड करोगे आपको साथ में आंसर भी याद हो जाएगा, है ना। ये सच में है एक अच्छा मेथड। लाइक जो भी आप पैराग्राफ रीड करते हो, पैराग्राफ रीड करने के बाद या फिर कोई भी टॉपिक रीड करने के बाद मतलब सोचो कि इसमें से मैं क्या क्वेश्चन बनाऊं, है ना। तो फिर उसको जो है ऊपर पेंसिल से जो है ऊपर लिख लिया करो कि उसमें से जो है ये क्वेश्चन बन रहा है, और क्या पता वो क्वेश्चन आ भी जाए सेम कॉपी पेस्ट पेपर में, कुछ भी पता नहीं होता। इसलिए यू कैन फॉलो दिस मेथड, राइट। अब ये होगी अलग बात, राइट। अब एक मेजर प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं ना वो होती है हिस्ट्री में। बिकॉज हिस्ट्री में इतनी डेट्स हैं। लाइक नेशनलिज्म इन यूरोप इतना गंदा चैप्टर है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, बिकॉज उसमें भी इतनी डेट्स हैं। सेम गोज टू इन इंडिया ऑल्सो, सेम गोज टू प्रिंट कल्चर ऑल्सो, और सेम गोज टू ग्लोबल वर्ल्ड। मतलब जो ग्लोबल वर्ल्ड है वो थोड़ा छोटा चैप्टर है, लेकिन डेट्स होती है हिस्ट्री में और वो नहीं याद हो पाती, राइट। अब डेट्स की क्या ट्रिक है बताती हूँ। वाइल रीडिंग हिस्ट्री चैप्टर क्या करो, एक पेज लो या फिर एक रफ नोटबुक लो, राइट। उसमें जो चैप्टर की हेडिंग डालो, राइट। एंड जब आप चैप्टर को पढ़ रहे होते हो, उसमें जो भी ईयर आ गया, है ना, जैसे मान लो जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसमें आ गया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुई 1789 में, तो लिख लो वहाँ पे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है 1789 में शुरू हुई, राइट। फिर बाद में और भी बहुत सारे आते हैं आगे जाके ईयर्स की, जो हमारा नेपोलियन का जो एक्ट है कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा कुछ करके, मतलब वो कब शुरू हुआ, जो ट्रीटी थी, है ना, वो कब हुई, जर्मनी को कब आजादी मिली, इटली को कब मिली, ब्रिटेन को कब मिली, मतलब इतने सारे जो ईयर्स है ना वो जो है वो क्या करे, वो जो है लिखते जाओ साथ साथ में इन सीरियल ऑर्डर। मतलब जो भी सारे ईयर्स है ना उसको जो है लिखो इन सीरियल ऑर्डर। मतलब एक जो टाइम लाइन बनाओ कि पहले जो है ये हुआ, फिर उसके बाद 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 ये हुआ, राइट। एंड बिफोर एग्जाम्स बस उसको गो थ्रू करो, है ना, और आपका काम हो गया, राइट। बिकॉज जब आप लिखोगे तब भी आपके माइंड में बैठ जाएगा, एंड जब आप उसको रिवाइज करोगे तब भी आपके माइंड में बैठ जाएगा, राइट। और क्या करो, जो मतलब जिस भी पेज में आपने लिखा है ना वो टाइमलाइंस, उसको जो है जहाँ पे भी आप पढ़ते हो ना, जो भी आपका स्टडी टेबल है वहां पर जो है लगा लो। बिकॉज जब आप उठोगे या फिर बैठोगे पढ़ने के लिए तो आपका जो ध्यान है वो बार बार वहां पे जाएगा, राइट। तो आपको जो है बार बार देख कर आपको जो है मेमोराइज हो जाएगी डेट्स। बिकॉज जो डेट्स होती हैं वो आ जाती है एमसीक्यूज की फॉर्म में, है ना, कि अरेंज करो, है ना। तो ये जो है फ्री के मार्क्स होते हैं। तो अब नेक्स्ट है कि क्या एसएसटी में नोट्स बनाना जरूरी होता है। देखो मैंने जो है एसएसटी में नोट्स नहीं बनाए थे, बिकॉज मैंने मतलब एसएसटी में नोट्स बनाने की कोशिश की थी, राइट। लेकिन ऐसा लग रहा था, लेकिन मुझे जो है ऐसे फील आ रहा था जैसे मैं जो पूरी बुक की कॉपी करके लिख रही हूँ पेज के ऊपर। बिकॉज एसएसटी में सब कुछ इंपॉर्टेंट था,
तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, जो भी बुक में लिखा वही कॉपी करके लिख रही हूँ। तो मतलब मेरे को जो है मतलब कोई इतना हुआ नहीं, तो इसलिए जो है मैंने नोट्स नहीं बनाए। मैंने जो है सिंपली बुक में से चीज़ों को अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, कीवर्ड्स देखे और उनको अच्छे से लर्न किया, मेमोराइज किया और दे दिया पेपर। मैंने जो है कोई नोट्स नहीं बनाया एसएसटी के। हमारे पास है ज्योग्राफी, है ना। अब ज्योग्राफी में इतनी सारी रिवर्स के नाम याद करना, इतने सारे यू नो मिनरल्स में इतने सारे मिनरल्स के नाम याद करो, इंडस्ट्रीज में इतनी सारी इंडस्ट्रीज के नाम याद करो, एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में इतने सारे क्रॉप्स के नाम याद करो, उनके स्टेट्स का नाम याद करो, नहीं हो पाता, राइट। तो लाइक व्हाट आई विल ट्राई कि मैं लाइक मैं जो ना अभी थोड़े दिनों में एक चीज का ट्राई करूंगी करने का। मैं क्या करूंगी, मैं जो जितने भी मतलब न्यूमोनिक्स बन सकते हैं ना उनमें से वो बनाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप जो लर्न कर सको। बिकॉज जब हम न्यूमोनिक्स के फॉर्म में लर्न करते हैं तो वो ईजिली हो जाता है, ऐसे नहीं याद हो पाता, राइट। तो इन अ फ्यू डेज मैं जो मतलब एक पोस्ट अपलोड करूंगी, राइट, अबाउट द न्यूमोनिक्स। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड अबाउट मैप्स, प्लीज मैप्स की रेगुलर प्रैक्टिस करो, मैप्स को एंड के लिए ना छोड़ो। बिकॉज लास्ट में कभी कभी होता है कि हम जो है भूल जाते हैं मैथ्स करना, और हमारे जो फ्री के 5 नंबर होते हैं वो हम खो बैठते हैं। मैथ्स तो लिटरली 5 मार्क्स है फ्री के, तो हम मैथ्स में नहीं कर सकते। आई नो ये मतलब आई नो कि 10th के मैथ्स का थोड़ा सा उल्टे पुल्टे से हैं कि पता नहीं कहाँ पे जाके हमें मार्क करना पड़ता है ना। अभी तो इजी इजी है, लेकिन जो मिनरल्स चैप्टर के मैप है, इंडस्ट्रीज के मैप है, वो थोड़े से आई विल नॉट से एनीथिंग, बट मैं ये बोलूंगी कि मैथ्स को मतलब एंड तक ना करो। मैथ्स की मतलब रोज नहीं, मतलब बीच बीच में देखा करो कि क्या क्या हो, मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस कर लिया करो थोड़ी सी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, जहाँ पर मैंने जो है पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी जो है शेयर करी, राइट। मतलब मैंने जो है कोई इतने एस्थेटिक टाइप के नोट्स नहीं बनाए, कोई मैंने रट्टे नहीं लगाए, राइट। मैंने जो है बस कंसिस्टेंसी फॉलो करी, राइट। अगर आपको एसएससी से डर लगता है ना, देन इट डज नॉट मीन कि यार आप जो एसएससी में वीक हो। क्या पता आपको जो एक राइट स्ट्रैटेजी की जरूरत हो, राइट। बिकॉज कोई भी ना डे 1 से परफेक्ट नहीं होता। बोर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि आप जो डे 1 से परफेक्ट हो, राइट। बोर्ड्स का मतलब होता है कि आप जो रोज रोज इम्प्रूव करो, रोज रोज जो है कंसिस्टेंसी अपनाओ, राइट। बस यही है, राइट। तो अगर आपको जो है कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है एसएसटी में, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी हेल्प चाहिए ना, फ्री टू कमेंट, यू आर फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शंस और इन डीएम्स ऑन इंस्टाग्राम, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। अगर आपको जो थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय पेज स्कोर अप। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी, एंड प्लीज स्ट्रेस मत लो, हो जाएगा सब कुछ।